पर्वतों का युग, पृथ्वी के विकास की अनंत निशानियां। कार्डेक ने देखा कि पर्वत पृथ्वी के इतिहास के सबसे प्राचीन स्मारक हैं, जो युगों के दौरान पृथ्वी द्वारा झेली गई क्रांतियों के भौतिक रिकॉर्ड हैं। प्रत्येक पर्वतीय श्रृंखला एक खुली किताब की तरह है, जिसकी परतें लगातार सदियों के गुजरने, महाद्वीपों के जन्म और प्राकृतिक शक्तियों के निरंतर कार्य को प्रकट करती हैं। वे दिव्य सृष्टि की पाषाणिक स्मृतियां हैं। आधुनिक भूविज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। आज हम जानते हैं कि पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति से उभरते हैं, जो टकराते हैं, मुड़ते हैं और आंतरिक दबाव के तहत उठते हैं। ये आंदोलन धीमे और भव्य पृथ्वी के अंदर की गर्मी द्वारा प्रेरित होते हैं, वही आग जो प्रारंभिक काल में ग्रह को उसकी वर्तमान आकृति में ढालने में मदद की। कार्डेक इस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जैसे कि यह प्रकृति की जीवित क्रिया है, जो दिव्य इच्छा का एक अभिव्यक्ति है, जो भौतिक नियमों के माध्यम से प्रकट होती है। पहाड़ें अनंत नहीं हैं, वे जन्म लेती हैं, बूढ़ी होती हैं और गायब हो जाती हैं। बारिश, हवा और हिमनदों की क्षरण उनकी सतहों को घिसती है। परतें गिरती हैं और समुद्र में लौट जाती हैं, जहां नई जमा हुई परतें अन्य ऊंचाइयों का निर्माण करेंगी। इस तरह ग्रह निरंतर नवीनीकृत होता रहता है, एक मृत्यु और पुनरुत्थान के चक्र में। यह ही सिद्धांत आत्मा को नियंत्रित करता है। जो एक स्तर पर टूट जाता है, वह दूसरे में अधिक उच्च स्थिति में पुनर्जन्म लेता है। आधुनिक भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई रेडियोमेट्रिक तिथि निर्धारण से पता चलता है कि पृथ्वी की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं अरबों वर्षों पुरानी हैं। उदाहरण के लिए, कनाडाई ढाल और ग्रीनलैंड की चट्टानें 3.8 अरब वर्षों पुरानी हैं, जो ग्रह की युवावस्था का साक्ष्य है। अन्य, जैसे एंडीज और हिमालय, बहुत अधिक युवा हैं, लगभग 50 मिलियन वर्ष पुरानी, जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराई थीं। प्रत्येक संरचना पृथ्वी के आध्यात्मिक और भौतिक इतिहास का एक चरण प्रकट करती है। कार्डेक बताते हैं कि जब हम पहाड़ों को देखते हैं, तो हम समय और आत्मा के कार्य को देखते हैं। ये न केवल भूवैज्ञानिक संयोग के उत्पाद हैं, बल्कि स्थिरता और नैतिक उच्चता के प्रतीक भी हैं। जैसे आत्मा प्रयास के माध्यम से ऊंचाई प्राप्त करती है, वैसे ही पृथ्वी ने अपनी पर्वतों को आंतरिक दबावों की ताकत से उठाया है। संतुलन और सद्भाव की खोज में भौतिक ऊंचाइयां आध्यात्मिक खोज का प्रतिबिंब हैं। भौतिक स्थलाकृति अदृश्य आत्माओं के आरोहण का दृश्य रूपक है। प्लैनेटरी खगोल शास्त्र दिखाता है कि वही सिद्धांत अन्य दुनियाओं में भी दोहराया जाता है। महान पर्वत जैसे माउंट ओलंपस, मंगल ग्रह पर, या बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की हिमाच्छादित पर्वतमालाएं गवाही देती हैं कि संपीड़न और आंतरिक ऊर्जा से निर्माण करना एक सार्वभौमिक नियम है। ग्रह से ग्रह तक सृष्टिकर्ता वही हस्ताक्षर छोड़ता है: जीवन, गति और निरंतर परिवर्तन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पर्वत भी प्राकृतिक चुंबकत्व के केंद्र हैं। प्राचीन काल से लोगों ने इन्हें पवित्र माना है, प्रकट होने, ध्यान केंद्रित करने और दिव्य के साथ संवाद के स्थान। और यह संयोग नहीं है। आत्माएं सिखाती हैं कि पर्वत सूक्ष्म ऊर्जा संचित करते हैं और उत्सर्जित करते हैं, जो ग्रह के वास्तविक सांस लेने वाले अंग के रूप में कार्य करते हैं, पृथ्वी के तरल वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। आधुनिक भूभौतिकी पुष्टि करती है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक तीव्र होता है और वहां वायु का अधिक आयनकरण होता है, जो बहुत से लोगों को पर्वत पर चढ़ते समय जीवन, शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। विज्ञान प्रभावों का वर्णन करता है, स्पिरिटिज्म आध्यात्मिक कारणों को प्रकट करता है। इस प्रकार पर्वतों का युग केवल भौतिक समय से नहीं जुड़ा है, बल्कि पृथ्वी के आध्यात्मिक समय से भी है, जो अपने निवासियों के साथ ऊपर उठता है। प्रत्येक चट्टान की परत निर्माता के हाथों से लिखी गई एक पृष्ठ है, और प्रत्येक शिखर एक मौन वेदी है जो अनंत की ओर मुखातिब है। पर्वत एक ही समय में अतीत के घाव और भविष्य के वादे हैं। ये ग्रह की लड़ाइयों को याद दिलाते हैं और शांति का संकेत देते हैं जो आएगी। एक पृथ्वी जैसे आत्मा अपनी गहराइयों में उन दर्दों और गौरवों की स्मृति रखती है जिन्होंने उसे बदला। यदि इस विचार ने आपके भीतर सृजन की शक्तियों के प्रति श्रद्धा जागरूक की है, तो इसे साझा करें, क्योंकि पहाड़ों के युग को समझना ये मानना है कि पृथ्वी की भी एक आत्मा है और हर पत्थर भगवान की एक कल्पना है जो समय में क्रिस्टलाइज हो गई है।